गोकुल में नाचती फिर रही है, बताती फिर रही है कि हमारी भाभी के लाला भयो है। बाबानंद को जब पता पड़ा, बाबानंद दौड़े दौड़े आए। ब्रजवासी नाचने लगे, गोकुल में बधाइयां गाने लगे। बधाई गाई जा रही है गोकुल में। इधर उत्सव मनाया गया भगवान कन्हैया के जन्म का। तो राजा कंस ने कंसेन प्रेता गोरा पूतना बाल घातिनी। राजा कंस ने जो बालकों को मारने वाली, जो बालकों को मार देती है, उस पूतना को अपने पास बुलाया। और जब पूतना को बुलाया और कहा जाओ गोकुल में जा करके नंद के छोरा कृष्ण को मार करके आओ। तो ये पूतना कौन थी? ये पूतना जो थी पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रतनमाला। जब भगवान विष्णु बामन अंगुल के बनके यानी छोटे से बनके राजा बलि के यहाँ पहुंचे, तो इस रतनमाला के मन में भाव आया कि अगर ऐसा बच्चा मेरा होता, ऐसी संतान मेरी होती, तो मैं इसे अपने स्तनों के द्वारा दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और जब भगवान ने पूतना के सामने यानी रतनमाला के सामने राजा बलि का सब कुछ ले लिया, तो इस पूतना के मन में भाव आया कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं इसे दूध की जगह जहर पिला के मार देती, विष पिला के मार देती। तो ये रतनमाला जो थी पूतना के रूप में प्रकट हुई। वेश बदल के मैया यशोदा के यहाँ पहुंची। भगवान केवल 7 दिन के थे। परीक्षित महाराज कितने दिन के? 7 दिन के। पहुंची पूतना, आवाज लगाने लगी, ओरी मैया यशोदा, तेने अपने लाला भयो को नेग सबहे दयो, पर लेकिन मोए नहीं दयो। मैं बड़ी दूर से चल के आई हूं। अरे कम से कम कछु लेती न देती, बुलाए तो लेती। सबको ने ज्यादा दे देती, मोए थोड़ा कम दे देती, पर बुलाए लेती। मैया यशोदा कहने लगी कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो अब ले लो। तो मैया यशोदा जैसे ही घर के अंदर गई, पूतना पालना के पास पहुंची। और जब पालना के पास में पहुंची तो भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे कि आओ पूतना, गोकुल में तुम्हारा स्वागत है। पूतना ने क्या किया? भगवान कन्हैया को उठाया और गोदी में उठा करके पूतना भगवान कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान कन्हैया समझ गई ये मुझे दूध नहीं विष पिलाने आई है, मारने के लिए आई है। तो भगवान कन्हैया ने पूतना के स्तनों के द्वारा पूतना के प्राणों को खींच लिया, पूतना का वध किया, पूतना का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पूतना का उद्धार किया। अब भगवान 27 दिन के हुए। परीक्षित महाराज जब भगवान 27 दिन के हुए तो भगवान सकट के नीचे और पालने में झूल रहे थे।
तो सकटासुर नाम का दैत्य आया और सकट के ऊपर आके बैठ गया। भगवान कन्हैया ने सकटासुर में लात मारी, एक ही लात में सकटासुर के प्राण निकल गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। त्रिडाव्रत नाम का दैत्य आया, गोकुल में एकदम से अंधकार हो गया। भगवान कन्हैया के पालने को उठा करके आकाश में लेके गया। और भगवान कन्हैया ने जब त्रिडाव्रत को मारा तो एकदम से प्रकाश हो जाता है, गोकुल में जय जयकार होने लगती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की।